the state of Uttar Pradesh, we are shifting focus to the state of West Bengal. Situation in Barmazur Jubkhali and Sandesh Khali remains tense. Section 144 has been imposed and the police route march is still there. This area is heated up as locals started protesting against Sheikh Shah Jahan's brother Sirajuddin. BJP on Friday in fact called it an eradication of Sanatan Dharma and the partial deployment of Section 144 being imposed only for the BJP leaders. Trinamool Congress in fact has hit back at the BJP leaders and said that BJP leaders are going to Sandesh Khali only for the photo opportunity. Also alleged that BJP is weak in West Bengal, hence they are sending these commissions here. Two Trinamool Congress ministers amidst that are expected to visit these particular areas. Meanwhile, Prime Minister Modi is also going to visit Bengal for 3 days in first week of March. Now, Trinamool Congress, of course, has reacted to Prime Minister Modi's Bengal visit and said that PM will come because elections are approaching. এটা যে কারো যদি অভিযোগ থাকে ওটা প্রশাসন ও পুলিশ ওটা পূরণ করবে, নিজের হাতে যদি কেউ করবে ওটা করতে দেওয়া হবে না, এটাই ইনস্ট্রাকশন আছে। তো ফার্স্ট যারা আজকে এটা প্ররোচনাতে কারো প্ররোচনাতে পা দিয়ে যদি কাজ করে থাকে ওদের বিরুদ্ধে ফার্স্ট ব্যবস্থা হবে। এরকম যদি কোনো লোক ল অ্যান্ড অর্ডার ভাঙার চেষ্টা করছে ওর अगेंस्ट ফার্স্ট ব্যবস্থা হবে। जो महिलाओं पे अत्याचार हुआ और उसके बाद मीडिया के साथ दुर्व्यवहार हुआ वो निंदनीय भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है और दुख की बात यह है कि उसके बावजूद पश्चिम बंगाल की सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी है। महिलाओं के डेलीगेशन जो केंद्र से गए भी उनसे या जो स्थानीय तौर पे गए आखिरकार उनको क्यों रोका जा रहा है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि मीडिया के खिलाफ इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों, और महिला जब एक अपने महिला मुख्यमंत्री के रहते सुरक्षित महसूस नहीं करती तो वहां के कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल पुलिस को काम करने दीजिए, पश्चिम बंगाल सरकार को काम करने दीजिए जो काम हो रहा है, और इनसे यही दरख्वास्त है कि आप जो स्वाभाविक परिस्थिति जो स्वाभाविक होने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोगों की जो महिलाओं की जो तकलीफें हैं, राज्य सरकार की ओर से कैंप वगैरह भी बिठाए गए हैं, कानून अपना कदम भी उठा रही है, लेकिन बीजेपी जो है बार बार जाके वहां पे सबों को परेशान कर रहा है। तो इस परेशानी में कभी कभी जैसे सवाल उठता है कि इसको क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं, उसको क्यों नहीं अरेस्ट। आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आपको कोई चिंता होनी नहीं चाहिए, सब कोई कदम उठाने वाले हैं। डीजीपी वहां पुलिस के तरफ से जो है पहुंच भी गए हैं, आए हैं भी वहां उपस्थित, जो कदम उठाना है वो उठा रहे हैं और आगामी दिन भी सब कुछ चलेगा। अरेस्ट किसने किया? बीजेपी ने किया। जो 17 दिन अरेस्ट हुए बीजेपी किया, उत्तम सरदार को अरेस्ट किया बीजेपी किया, शिबू हाजरा को अरेस्ट किया बीजेपी किया। बीजेपी को तकलीफ है कि क्यों विकास सिंह को पकड़े। मेरे विचार से इतने बहुआयामी आपराधिक तत्वों को संरक्षण देने का उदाहरण भारत की राजनीति में आपको बहुत कम मिलेगा। आपने क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स देखा होगा, बस सच ए टाइप ऑफ मल्टी डायमेंशन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स and its subsequent political patronage and protection is unforeseen, unprecedented in Indian history.